कल 5 जून को पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। सबके सब स्टॉक मार्केट आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे ब्लड बाथ चल रहा है, बर्बादी का मंजर दिख रहा है। क्यों हुआ ऐसा, आज समझाता हूं। देखो, 5 जून को अमेरिका के स्टॉक मार्केट में एक ऐसी घटना हुई जो पिछले 14 महीनों में नहीं हुई थी। अमेरिका का सबसे बड़ा टेक इंडेक्स, जिसमें टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, नैस्डैक कंपोजिट, एक ही दिन में 4.18% गिर गया। वहीं अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज वाला इंडेक्स S&P 500 ने अपने 9 हफ्तों की वीकली प्रॉफिटेबल स्ट्रीक को तोड़ दिया। और अमेरिका का सबसे पुराना इंडेक्स डाउ जोन्स भी करीब 700 पॉइंट नीचे चला गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला जो एक्सीडेंट हुआ वो हुआ AI और चिप्स के स्टॉक्स के साथ, जो अभी तक बाजार के सबसे चमकदार सितारे थे, वो एक ही दिन में यूं धड़ाम से गिरे नीचे। एनवीडिया 6% गिरा है एक दिन में, मार्वल टेक्नोलॉजी 17% गिरी है, माइक्रॉन 13% गिरी, AMD और इंटेल दोनों 11% गिरे, और ब्रॉडकॉम हफ्ते भर में 13% से ज्यादा टूट गया। और बात होने लग गई कि क्या AI का बबल फटना शुरू हो गया है। AI के दिन गए भैया। देखो, ये कहानी सिर्फ अमेरिका के शेयर बाजारों तक रुकी नहीं है। साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स है, जो इस साल लगभग 2 गुना हो चुका है। एक ही साल में 5.5% गिर गया। सैमसंग 6.4% नीचे, SK हाइनिक्स करीब 10% एक दिन में नीचे। अब यूरोप की अगर बात करो तो यूरोप में भी यही हाल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चिप सप्लायर ASML के शेयर करीब 7% नीचे। और भैया पता है, हो सकता है कि ये सिर्फ एक दिन का हादसा ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ा सिग्नल हो जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। ये इकोनॉमी का हाल बयां कर रहा है, जो हाल आपको अभी समझाने वाला हूं। जो 5 जून को हुआ ना, उसके पीछे 2 ऐसी ताकतें काम कर रही थी जो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन मिलकर बाजार को हिला देने का बूता रखती है। 2 ऐसी चीज, सबसे पहला है बॉन्ड यील्ड और दूसरी तरफ है जॉब्स का डेटा। दोनों को समझाता हूं बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, हिंदी में, देसी भाषा में। आपको पता है कि मैं एक भी चीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जो बाउंस हो जाए। जॉब डेटा नहीं समझ आए समझाऊंगा, बॉन्ड यील्ड दोनों समझाता हूं आज। लेकिन इससे पहले जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि कल की गिरावट जो आई है वो यूएस मार्केट के ऑल टाइम हाई से आई है। पिछले कुछ हफ्तों में यूएस मार्केट में एक जबरदस्त रैली आई थी, और सिर्फ 2-3 दिन पहले 2 जून को S&P 500 ने 7,600 का आंकड़ा पार कर दिया था। ये उसका ऑल टाइम हाई था उस वक्त का। नैस्डैक 27,000 से ऊपर था। डाउ जोन्स ने 4 जून को ही एक नया रिकॉर्ड हाई छुआ था। यानी माहौल कुछ ऐसा चल रहा था कि मानो अमेरिकन स्टॉक मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा भैया। और इसके डार्लिंग बने हुए थे AI और टेक स्टॉक्स, जहां भर भर के दुनिया भर का पैसा लगाया जा रहा था। और यही वजह है कि 5 जून की गिरावट और ज़्यादा तकलीफदेह बन गई, झकझोर देने वाली बन गई, क्योंकि जितना ऊंचा जाता है, गिरने पर उतना ज़्यादा दर्द होता है। अब आते हैं पहले विलन की तरफ। 2 विलन 2 कारण मैंने दिया ना, पहले विलन पहले कारण की तरफ आते हैं। पहला क्या मैंने बोला बॉन्ड यील्ड। समझाता हूँ। अगर आप फिनेंस की दुनिया में नए हो ना, तो ये शब्द थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसको एकदम आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है अमेरिकी सरकार है, नाम है बस, ठीक है। और ये दोस्त आपसे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, तुम मुझे 100 रुपए दो और मैं 10 साल बाद वापस करूंगा, और साथ में हर साल कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। इसी को कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। और ये इंटरेस्ट जो मिलता है ना, उसको कहते हैं हम यील्ड। जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको क्या बोला हमने, यील्ड। अब सोचिए, अगर ये यील्ड बढ़ जाए, यानी कि आपको मिलने वाला इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो क्या कहेंगे लोग, भैया सरकारी बॉन्ड में पैसे लगाओ यार, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा खासा यील्ड मिल रहा है, सेफ भी है और अब रिटर्न भी बढ़िया मिल रहा है। 5 जून को एग्जैक्टली यही हुआ है। यूएस की 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 4.54 हो गई, मतलब ये अच्छा खासा बढ़ गया। और 30 ईयर बॉन्ड की यील्ड 5% ऊपर चली गई।
अब जरा सोचिए कि एक तरफ है गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और उस पर मिल रहा है 5% का रिटर्न। दूसरी तरफ है एनवीडिया, मार्वल जैसे एआई स्टॉक जो एक्साइटिंग तो हैं, दुनिया के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत बड़ा है। इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, उनके सामने दो ऑप्शन मिले यहाँ पे। एक तो एआई स्टॉक में इतना रिस्क ले लो और शायद रिटर्न ज़्यादा मिले ना मिले पता नहीं। दूसरी तरफ है बॉन्ड्स में पैसे लगाओ और बिल्कुल सेफ रहो, 5% का सरकारी गारंटी वाला रिटर्न पाओ। अब यही वजह है कि कल यूएस मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा, क्योंकि मार्केट को पता था कि अब इन बड़े इन्वेस्टर्स को बॉन्ड का ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो लोगों ने पैसे निकाल करके इधर से बॉन्ड्स में डालने शुरू किए, तो जिधर से निकाला उधर गिरा और बॉन्ड्स में डले। अब बात करते हैं दूसरे विलन, दूसरे रीजन के, जॉब्स डेटा। जॉब्स डेटा का मतलब सिंपल है, नौकरी का डेटा। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, सुनिएगा। जो डेटा 5 जून को आया ना, वो एक्चुअली अच्छी खबर थी, लेकिन बाजार के लिए यह बुरी खबर साबित हो गई। क्यों, समझाता हूं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कल नॉन फार्म पेरोल का डेटा जारी किया, यानी कि मई महीने में अमेरिका में कितनी नौकरियां बनी। इकोनॉमिस्ट ने अनुमान लगाया था कि करीब 80,000 से 85,000 जॉब्स बनेंगे, लेकिन एक्चुअल नंबर हुआ 1,72,000 नई नौकरियां। मतलब नई नौकरियां पैदा हो गई। जो भारत में हम कहते हैं ना, नौकरियां पैदा नहीं हो रही, सरकार पैदा नहीं कर रही, वहां नई नौकरियां पैदा हो गई भाई। यानी अनुमान से दोगुने से भी ज़्यादा हो गया। यानी कि ये बड़ी गुड न्यूज़ रही, लेकिन इस गुड न्यूज़ का असर बुरा हुआ। बताता हूं क्यों हुआ। देखो, जब नौकरियां अच्छी खासी अवेलेबल है, इसका मतलब बेरोजगारी की दर अनचेंज्ड, मतलब बेरोजगारी है नहीं, अच्छी खासी नौकरी अवेलेबल है। बेरोजगारी की दर पहले भी 4.3% थी, अभी भी 4.3% ही रह गई। मार्च और अप्रैल के नंबर भी ऊपर की तरफ रिवाइज हुए। तो भैया, पहली नज़र में ये सुनने में अच्छा लगता है, लोगों को नौकरियां मिल रही है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, अमेरिका में जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि बाजार क्यों गिर गया फिर। अब यहां असली ट्विस्ट सुनो। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशनल है, फेडरल रिजर्व, जिसको हम फेड कहते हैं। मतलब भारत का आरबीआई है भैया। देश में जो हमारे आरबीआई करता है वही फेड करता है, यानी इंटरेस्ट रेट तय करने का काम फेड का है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा डर यह था कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और जॉब्स कट होंगे, मतलब नौकरियां कम होंगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा। ये डर था और इस डर की वजह से मार्केट को उम्मीद थी कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा। रेट कम होने का मतलब यह है कि कंपनियों को सस्ता लोन मिलेगा, वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर और पैसे लगाया जाएगा। यही वजह थी कि एआई और चिप्स के स्टॉक्स ऊपर गए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि लोन सस्ता होगा, एआई रिवॉल्यूशन और बड़ा होगा, इन कंपनीज का फ्यूचर और ब्राइट होगा। लेकिन कल 5 जून को जो जॉब डेटा आया, उसने पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। क्योंकि जब जॉब इतनी अच्छी हो, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो, इकोनॉमी स्ट्रांग दिखे, तो फेड को रेट कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको देखते हुए मार्केट ने यह अनुमान लगाया कि 70% तक संभावना है कि फेड इस साल रेट कट नहीं करेगा, बल्कि उल्टा बढ़ा सकता है। इसलिए नो रेट कट की खबर एआई और चिप कंपनीज के लिए डायरेक्टली बुरी खबर है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अगर सस्ता लोन नहीं मिलेगा तो ये एआई एक्सपेंशन उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा, और उन्होंने एआई स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए। वॉल स्ट्रीट की विक्स यानी कि फियर इंडेक्स, जिसे बाजार का डर का मापदंड कहते हैं, वो 40% ऊपर चला गया 2 महीनों में, सबसे ऊंचे लेवल पर। यानी कि विक्स इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो डर बहुत ज्यादा है मार्केट में। मतलब डर बहुत है भैया, बहुत ज्यादा ही है मार्केट में। जो सबसे ज्यादा गिरे वो वही स्टॉक थे जो सबसे ज्यादा एआई रिवॉल्यूशन की कहानी का हिस्सा बन रहे थे। एनवीडिया 6% गिर गया, और इतनी गिरावट के बाद एनवीडिया का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन के नीचे आया। मार्वल टेक्नोलॉजीज 16 से 17% गिर गई। यही वो कंपनी थी जो कुछ दिन पहले जेनसेंग हुआंग के एक बयान पर 30% ऊपर चली गई थी।
माइक्रॉन टेक्नोलॉजी 13% गिर गया। AMD और इंटेल दोनों करीब 11% नीचे। फेसबुक वाली कंपनी मेटा भी 6% नीचे दला। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है, क्या ये क्रैश आगे भी रहने वाला है, परमानेंट है? क्या बाजार में भैया बियर मार्केट हो गया है, अब गिरेगा बाजार, अब नेगेटिव ही रहेगा? तो इसका जवाब ये है कि जरूरी नहीं है कि मार्केट नेगेटिव ही रहे। देखो, AI का फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, मॉडल्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब बॉन्ड यील्ड अट्रैक्टिव हो, जब रेट कट्स की उम्मीद कम हो, तब इन्वेस्टर्स नेचुरली रिस्की एसेट से पैसा निकालते हैं और ये सरकारी बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं। ये एक साइकिल है, ये पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर गिरावट ट्रेजेडी नहीं होती है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में किसी एक स्टॉक पर ऑल इन है, मतलब सारा पैसा आपका वहीं लगा हुआ है, तो वही वो मोमेंट है जब आपको अपना रिस्क समझना चाहिए भैया। मार्केट कभी देखो स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है, कभी भी नहीं। और AI स्टॉक जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से नीचे आते हैं। इसलिए अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके जरूर रखिए। इन्वेस्टमेंट वही अच्छा है जो डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ एक तरह के स्टॉक्स में नहीं, अलग अलग जगहों पे लगा हुआ है। ठीक है भैया, बात समझ में आई तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस तरीके से कोई नहीं समझाता है।